हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर की फर्स्ट थ्योरी, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी assumes that borrowers and lenders live in specific sections of the yield curve based on their need to match assets and liabilities. The yield curve shape is determined by the supply and demand at different maturities. देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो बोरोर्स और लेंडर हैं वो स्पेसिफिक सेक्शन में रहते हैं यील्ड कर्व में, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। इस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कोई शॉप है, कोई मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स की। अब देखिए, जो बच्चे हैं उनकी अलग नीड हैं, जो यंग पीपल है, यंग लोग हैं, उनकी अलग नीड्स हैं, उनके अलग स्टाइल हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी अलग नीड्स हैं, वो अलग तरह के गारमेंट्स पसंद करते हैं। अब तीनों के एक जैसे गारमेंट्स नहीं होते। जो बच्चों वाले गारमेंट्स हैं वो बड़े यूज़ नहीं करेंगे, जो बड़ों वाले गारमेंट्स हैं वो बच्चे यूज़ नहीं करेंगे। तो सबका क्या अलग अलग सेक्शन है। ये दोनों के किसी तीन पार्टीज हो गई, इसके बच्चे हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर बुजुर्ग हो गए, यंग पीपल हो गए। तो तीनों के जो कपड़े हैं उनको एक जगह, एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। वही मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी कहती है कि जो बोरोर्स और लेंडर हैं वो अलग अलग हैं, वो अपने स्पेसिफिक सेक्शंस में रहते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैच करते हैं। और जो यील्ड कर्व की शेप है वो डिपेंड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज़। अब देखिए, एसेट्स और लायबिलिटी मैच का मतलब क्या है। मान लीजिए आज मेरी इनकम है 10,000, तो मेरे 10 साल बाद क्या है, कहीं फ़ॉरेन जाना है। तो मैंने क्या है, तब तक 10 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपया चाहिए। तो मैं आज अपनी 10,000 इनकम में से इस हिसाब से इन्वेस्ट करूँगी कि 10 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपया हो जाए, यानी कि मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मैच हो जाएं। या फिर मेरे बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है, तो मेरे को क्या कुछ ना कुछ उस टाइम पे करना है, तो मेरी वो लायबिलिटी बनती है। आज जो मेरी इनकम है वो मेरी एसेट्स है। इसी हिसाब से इन्वेस्ट करना कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ मैच हो जाएं। अब सबकी नीड्स अलग अलग हैं, सबकी एसेट्स डिफरेंट हैं, सबकी लायबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो हम किसी की नीड्स को, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सबका अलग अलग सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन की सबका अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग पार्ट है। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो अलग हैं, और जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स हैं वो अलग हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, it is based on the belief that the market for each segmentation of bond maturities consists mainly of investors who have a preference for investing in securities with specific duration, short, intermediate और long term। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टर है जो प्रेफर करता है कि उसने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, इंटरमीडिएट में, मीडियम यानी कि और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ये उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करता है। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी फर्दर asserts that the buyers and sellers who make up the market for short-term securities have different characteristics and motivations than buyers and sellers of intermediate and long-term maturity securities। ये कहता है कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटीज़ में, उनकी नीड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिफरेंट हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज़ में। दोनों की नीड्स सेम नहीं हो सकती, जैसे कि बच्चों की और यंग पीपल की और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं, गारमेंट्स नीड्स हैं, सेम नहीं हो सकती। तो हम दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को। The theory is partially based on the investment habits of different types of institutional investors। जो institutional investors हैं उनके हैबिट्स भी, उनकी नीड्स भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज़्यादातर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो किसको फेवर करती हैं, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को फेवर करती हैं।
नेक्स्ट है और इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉन मैथ्यू कल्बर्स्टन ने 1957 में। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द होल्डर ऑफ 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स नीड टू वरी अबाउट इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 10-year periods, and the holder of 1-year government bonds only needs to worry about inflation and interest rate for the next period। यानी कि दोनों की नीड्स अलग अलग हो गई। एक ने 10-year बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एक ने 1-year बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोनों को अपने अपने बॉन्ड के लिए वरी होने की ज़रूरत है कि 10 साल में इकॉनमी की कंडीशंस क्या होंगी। जिसने 1 साल में इन्वेस्ट कर रखा है, 1 साल वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो 1 साल बाद इकॉनमी की कंडीशंस कैसी होंगी। तो इसकी की अजम्पशंस क्या है, किस अजम्पशन पर जो ये थ्योरी है वो बेस है। बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो डिफरेंट मेच्योरिटी की बॉन्ड है, हम उन्हें एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो हम ये नहीं कि शॉर्ट टर्म परचेज कर लेंगे, और हम जो शॉर्ट टर्म परचेज कर रहे हैं हम ये नहीं कि लॉन्ग टर्म परचेज कर लेंगे। हम अपनी नीड्स, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। इसी ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेगमेंटेशन है जो क्या है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को क्या है शो करता है, और जो सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम टर्म को, और जो थर्ड सेक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मेच्योरिटीज़ को। देखिए सबकी क्या है डिफरेंट डिफरेंट, हर सेगमेंट की डिफरेंट डिमांड और डिफरेंट सप्लाई कर्व्स हैं। हमें इन सेगमेंट्स को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। देयर आर 3 सेगमेंट्स इन द ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी बॉन्ड्स को। इट शोज दैट ईच सेगमेंट हैव देयर ओन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। नो सेगमेंट इफेक्ट अनदर सेगमेंट, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।